पांचवा शरीर आत्मिक शरीर है, इसको स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं। और इस स्पिरिचुअल बॉडी के अपने स्वप्न, अपने ड्रीम होते हैं। तो इस आत्मिक शरीर में व्यक्तिगत अस्तित्व मतलब इंडिविजुअल रिलेम और समय का अस्तित्व मतलब टाइम रिलेम के पार जाने की अवस्था निर्मित होती है। अब जो लोग इसको विकसित करते हैं वो अनंत काल में जा सकते हैं। अपने सपने देखने का साथ संबंध जो है वो संबंध अभी के समय में नहीं वो स्थापित कर सकते, लेकिन पूरी जो चेतना जो है वो चेतना के साथ स्थापित कर सकते हैं। अब आप पूरे अस्तित्व के पूरे अतीत को जान सकते हैं, मतलब जो कुछ अस्तित्व में है, जो एग्जिस्टेंस है, उसके पूरे अस्तित्व को आप जान सकते हैं इस स्पिरिचुअल बॉडी के डेवलपमेंट के माध्यम से। लेकिन उसके भविष्य को आप नहीं जान सकते। इस पांचवें शरीर के माध्यम से सृष्टि के सभी मितकों को विकसित किया गया है। वे सभी एक जैसे हैं, मतलब इस शरीर का जितना डेवलपमेंट हमारे शरीर में होता है या हमारी चेतना में होता है, जितनी भी स्पिरिचुअल बॉडी और उसकी अनुभूति हमको होती है, तो उससे ये सारे धर्मों ने जो सृष्टि की रचना के संदर्भ में जो मिथक, जो कल्पनाएं विकसित की है, तो उसका सही ढंग से पता हमें चल सकता है। लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कल्पना विकसित की है वो इन पांचवें शरीर के माध्यम से उन्होंने वो कल्पना विकसित की है, जो उन्होंने मिथक, जो हमें मिथक जैसे लगता है, और उन्होंने वही भाषा के प्रयोग में वो बताया है। और वो सभी धर्म में एक जैसा है, सृष्टि के रचना के संदर्भ में एक जैसा वो हमें दिखाई देता है। प्रतीकों में अंतर होता है, उसके जो प्रतीक है उसमें अंतर है। कहानियाँ थोड़ी थोड़ी अलग सी है, लेकिन जो कुछ रचनाएं उन्होंने की है या बताया है वो थोड़ा एक जैसा दिखाई देता है। वो सब आध्यात्मिक मतलब इस स्पिरिचुअल बॉडी के डेवलपमेंट से आई हुई है। सभी धर्मों में ऐसी सृष्टि की निर्मित कैसी हुई, यह सब मिथक कथाएं सब समांतर होती है। ये सब समांतर होती है। इस स्पिरिचुअल बॉडी के डेवलपमेंट से हमें इस बात का पता चल सकता है, या उसके ड्रीम के माध्यम से हम इस बात को जान सकते हैं। इनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड है। इन बातों का अगर धर्मों का हमें ठीक से ज्ञान हो तो उनका रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का रिकॉर्ड मिथकों के माध्यम से बना हुआ है। वो जो रिकॉर्ड है वो पांचवें मन आध्यात्मिक शरीर को मान्यता देता है। उन्होंने जो कुछ रचा है या जो कुछ बताया है वो पांचवें शरीर के मान्यता को, उसके अस्तित्व को मान्यता देता है। इस तरीके से है, जितना अधिक आप भीतर की ओर प्रवेश करते उतना ही अधिक आप वास्तविकता के निकट और निकट आते। मतलब जितना आप सूक्ष्म स्तर पर इसके अंदर जाते हैं उतना आप आपकी वास्तविकता के निकट आते। शारीरिक सपने देखना इतना वास्तविक नहीं है, मतलब शरीर के माध्यम से जितने भी सपना आते वो इतने वास्तविक नहीं है। इनकी अपनी वास्तविकता ही है, लेकिन ये इतना वास्तविक नहीं है। एथरिक ड्रीम अधिक वास्तविक होते, मतलब जो भावना शरीर के माध्यम से जो सपने आते हैं वो वास्तविक होते हैं, जो कि शरीर के माध्यम से जो सपने आते हैं इससे भी ज़्यादा वास्तविक एथरिक ड्रीम होते हैं। और जो एस्ट्रल ड्रीम जो है, एस्ट्रल बॉडी के डेवलपमेंट से जो हमें पता चलता है वो उससे भी, मतलब इस एथरिक बॉडी के ड्रीम से भी अधिक वास्तविक होते हैं। मानसिक उससे भी अधिक वास्तविक होते हैं। और अंत में अनुमानित करता है पांचवें शरीर में आप अपने सपने में प्रामाणिक रूप से यथार्थवादी बन जाते हैं। मतलब इस पांचवें शरीर के माध्यम से आप यथार्थ को सही ढंग से जान सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को आप सही प्रकार से पहचान सकते हैं।
और यथार्थ मतलब जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वो आपको हो सकती है। ये वास्तविकता को जानने का तरीका है। ये सपने देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक तरह से ये सपने देख रहा है क्योंकि वास्तविक उद्देश्य पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है। मतलब ये सपने देख रहा है, फिर भी वास्तविकता जो है वो इस तरीके से मौजूद नहीं है, फिर भी वो वास्तविक है। लेकिन एक तरह से ये सपना देख रहा है क्योंकि वास्तविक उद्देश्य पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है। इनकी अपनी निष्पक्षता है, लेकिन ये एक व्यक्ति परक अनुभव के रूप में आता है। मतलब जो कुछ व्यक्ति इसको अनुभूत करता है उसके माध्यम से ही इस बात का व्यक्तिगत स्तर पर उसको पता चलता है। पांचवें शरीर का एहसास करने वाले दो व्यक्ति एक साथ सपने देख सकते हैं। मतलब इस शरीर की अनुभूति जो लोग करते हैं वो एक साथ ये सपने देख सकते हैं, जो इससे पहले संभव नहीं है। आमतौर पर एक सामान्य सपना देखने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन पांचवें शरीर से आगे एक सपना कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ देखा जा सकता है। मतलब इस पांचवें शरीर के माध्यम से एक ही सपना कई लोगों को वो देख सकते हैं और जान सकते हैं। इसलिए सपने एक तरह से वस्तुनिष्ठ होते हैं। हम नोटों की तुलना कर सकते हैं। पांचवें शरीर में सपने देख रहे हैं इतने सारे लोगों को एक ही मृतक पता चला है। मतलब जिन्होंने वो सपना देखा है उनको एक ही बात का पता चला है और वो मिथक के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। ये मिथक एकल व्यक्ति थे, उनके द्वारा बनाए गए नहीं थे। वे विशेष स्कूलों विशेष रूप से एक साथ काम करने वाली परंपरा के द्वारा बनाए गए नहीं थे। तो पांचवें प्रकार के इस शरीर में सपने देखना अधिक वास्तविक हो जाता है। चार पूर्ववर्ती प्रकार एक अर्थ में असत्य हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत हैं। अनुभव साझा करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की संभावना नहीं है। इसकी वैधता को अंकित का कोई तरीका नहीं है, चाहे वो कल्पना हो या ना हो। एक कल्पना एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने प्रोजेक्ट किया है। एक सपना कुछ ऐसा होता है जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो आपको पता चला है। जैसा कि आप अंदर की ओर जाते हैं, सपने देखना कम शानदार, कम काल्पनिक, अधिक उद्देश्य, अधिक वास्तविक, अधिक प्रामाणिक होता है। सभी धार्मिक अवधारणाएं पांचवें शरीर द्वारा बनाई गई है। वे अपनी भाषा, अपनी शब्दावली, अपनी अवधारणा में भिन्न है, लेकिन वे मूल रूप से एक ही हैं। वे पांचवें शरीर के सपने हैं। मतलब ये जो पांचवा शरीर है जिसको स्पिरिचुअल बॉडी ड्रीम कहते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी की जो डेवलपमेंट है हमारे शरीर में, जितना आप सूक्ष्म ध्यान करेंगे, जितना आप सांस की प्रक्रिया को सही ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, तो सांस की यही प्रक्रिया आपको विश्व के रहस्य को सुलझा सकती है। विश्व के सत्य का, उसके यथार्थ का आपको ज्ञान हो सकता है, और वो ज्ञान आपको इस स्पिरिचुअल बॉडी ड्रीम के माध्यम से होता है। इसलिए जिन्होंने इस प्रकार की ध्यान की गहराई तक खुद को पहुंचाया है, तो जिन लोगों की इस आत्मिक शरीर की एक अवस्था विकसित हुई है, उन लोगों को ये सपने के माध्यम से वास्तविकता का पता चला है। और उन्होंने जो बात रखी है वो माइथोलॉजी के माध्यम से हमको पता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है ये माइथोलॉजी की बात नहीं समझते, क्योंकि उनको इस शरीर की प्रक्रिया का और इस शरीर के डेवलपमेंट का, इसके विकास का कुछ भी अनुभव नहीं है। इसलिए ध्यान की गहराई में जाओगे, अंदर तक मन की सूक्ष्मतम क्रियाओं को विकसित करोगे, तभी आपको इस बात का पता चल सकता है कि ये कल्पना नहीं है। ये जो कि उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का, उस उद्देश्य को जानना है। ये अधिक वास्तविक है और अधिक प्रामाणिक है, जो आपको आपके खुद की अनुभूति से आपको पता चलता है। तब वो बात करना बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं हम कर सकते। इसलिए मिथकों का
उपयोग किया जाता है ये, या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे धर्मों में उन प्रतीकों का उपयोग किया गया है, और ये प्रतीक आप जब सही ढंग से देखेंगे तभी आपको इस बात का पता चल सकता है। तो इसलिए ये जो धार्मिक अवधारणाएँ हैं ये पांचवें शरीर के माध्यम से विकसित हुई है, और हर धर्म की अपनी भाषा, अपनी शब्दावली, अपनी अवधारणाएँ जो है अलग अलग है, लेकिन मूल रूप से इस शरीर की प्रस्तुति मतलब इस विश्व के अतीत को जानना, इस विश्व की अतीतता से जो शुरुआत है उसको जानना, और उसको जानते हुए आपका जीवन का उद्देश्य जो है इसको भी आप जान सकते हैं। तो इस सूक्ष्म शरीर को, इस पांचवें शरीर को जो लोग विकसित करते हैं, जो लोग सही ढंग से इस मार्ग में विकसित हो जाते हैं, उसको सही प्रकार की अनुभूति जो कि यथार्थवादी है, जो किताबों से नहीं आती, जो अपने अनुभूति से आती है, और अपनी अनुभूति ये सूक्ष्मतम शरीर तक विकसित करना, और जिसकी इस प्रकार की अनुभूति विकसित हो जाएगी वो ज़्यादा यथार्थपूर्ण, सत्यपूर्ण, और वो ज़्यादा इस गहराई को समझ सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो इसलिए इस पांचवें शरीर के सपनों को जानना ये भी खूब महत्वपूर्ण क्रिया है। कभी कभी हमें इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन वास्तविकता से हम काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को हम एक मिथक या उसकी वास्तविकता को हम जानते नहीं, इसलिए वही के वही हम रहते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट आप जागरूकता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।